हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 10th क्लास के लिए रहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इससे पिछले का जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होती हैं मिश्र धातुएँ, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आइए इससे आगे का हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में विभेद लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखो, विभेद करो। और दूसरा अधातुओं के, ये था रासायनिक गुणों के आधार पर। अब सिंपल भी क्वेश्चन बनता है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट करो। ये भौतिक के आधार पर है, भौतिक गुण, और कुछ रासायनिक गुण भी लिखे रहेंगे, लेकिन ये जो है सिर्फ रासायनिक गुण के आधार पर है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे धातु लिखा हुआ और दूसरी तरफ अधातु। तो धातु क्या होती हैं? धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो होते हैं धनायन। ठीक, अब मैं सीधे सोडियम की बात करूं। सोडियम होता है Na पॉजिटिव। आप यहाँ पर इसके एक पॉजिटिव साइन देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सोडियम ने जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जब धातुएं धनात्मक होती हैं तो सिंपल सी बात है कि जो अधातु होगी वो ऋणात्मक होगी। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाती है। और जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, दे रही है, तो अधातु उसको ले रही है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO। ठीक है, Mg अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ठीक है, जब ये क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण है जैसे CO2, और उदासीन होता है, और अम्लीय ऑक्साइड तो हो गया CO2, और उदासीन क्या हो गया? H2O। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। धातुएं सक्रिय अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। जो धातुएं होती हैं वो सक्रिय अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ लिया होगा कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और जो यहाँ पर इससे ऊपर जो है धातुएं उपस्थित रहती हैं, वो जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक, तो अगर जो धातुएं होती हैं, सक्रिय लिखा भी हुआ है, ठीक है, तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। और अधातुओं में क्या लिखा हुआ है? अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड निर्मित करती हैं। Na+Cl2, तो NaCl है, क्या है? एक लवण है, और जिसको खाने वाला नमक या फिर साधारण नमक कहते हैं। अधातुएं क्लोरीन से अभिकृत होकर सहसंयोजक क्लोराइड निर्मित करती हैं, जैसे H2+Cl2, तो HCl बनता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं, जैसे Na+H2, तो NaH बना। और अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं, जैसे S+H2, तो H2S बनता है। अब जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धातु तथा अधातु में अंतर। एक तरफ यहाँ पर धातु और अधातु, अगर आपने इतना याद कर लिया तो धातु अधातु के बारे में आप जो है 90% चीज़ें जान जाएंगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल से भी ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले भौतिक अवस्था की बात करेंगे, तो धातु जो होती हैं ठोस होती हैं, और अधातु जो है तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। चमक क्या होती है? धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। विद्युत एवं उसमें सुचालकता की मतलब क्या है कि मतलब सुचालक या कुचालक? तो धातु जो होती है चालकता प्रदर्शित करती है, मतलब जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है और उष्मा की भी चालक होती है। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? ये कुचालक होती हैं, सिर्फ ग्रेफाइट तथा कार्बन गैस को छोड़ करके। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट जो होता है, जो कि पेंसिल में लगा रहता है, वो जो है विद्युत का सुचालक होता है। अब है आघात वर्धनीयता एवं भंगुरता क्या होती है? ये आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात हथौड़े से चोट करने पर ये चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ये भंगुर नहीं होते। जो अगर आप किसी लोहे को हथौड़े से पीटते हो तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो बल्कि फैल जाएगा चद्दर की तरह, अगर आप गर्म लोहे को पीट देते हो।
लेकिन जो अधातु होती है ये आघातवर्धनी नहीं होती हैं, अर्थात हथौड़े से चोट करने पर ये भंगुर होने के कारण टूट जाती हैं। तन्यता की बात करें तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में भंगुर होने के कारण तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता क्या होता है? धातु से तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो धातु की तार बनने की प्रवृत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं तन्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट रहेगा कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे AlCuFe क्या होती है? धातुएं कठोर होती हैं। और कुछ ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं, जबकि हीरा जो है कठोर होता है। गलनांक की बात करें एवं क्वथनांक की, तो सामान्यतः धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जैसे आप लोहे का देख सकते हैं Fe का 1535 डिग्री सेल्सियस। अधातुओं के गलनांक निम्न होते हैं, जैसे कार्बन, बोरॉन तथा सिलिकॉन, ये अपवाद हैं। नेक्स्ट रहेगा घनत्व की। घनत्व की बात करें तो जो धातुएं होती है उनका घनत्व जो है उच्च होता है और जो अधातुएं होती हैं उनका घनत्व जो है निम्न होता है। जिनका घनत्व उच्च रहेगा, जिनका घनत्व ज़्यादा रहेगा, वो जो है अधिक भार वाले होंगे। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनमें भार होता है। अब लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि लोहा बहुत भारी रहता है। ध्वनि, इन्हें हथौड़े या लकड़ी की वस्तु से ठोकने पर विशिष्ट ध्वनि निकलती है और इनमें ऐसा नहीं होता। विलेयता, सामान्यतया ये द्रव विलायकों में विलेय नहीं होती हैं और सामान्यतया ये द्रव विलायकों में विलेय होती हैं अधातुएं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन से क्रिया। तो धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड निर्मित करती हैं। अम्लों से क्रिया, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती हैं। हाइड्रोजन से क्रिया, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं दर्शाती हैं और अधातुएं इसके विपरीत अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके स्थायी यौगिक निर्मित करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।